हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है परीरा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 63। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेली एंजो डंकिन डॉनट्स में बहुत वक्त लगा रहा है। उसने मुझे कहा था कि मैं सड़क के उस पार रुकूं, लेकिन 10 मिनट गुजरने के बाद मुझे घबराहट होने लगी है। अंदर क्या हो रहा है? काश मैं उसके साथ चली जाती। मुझे नहीं लगता कि मेरा साथ जाना उसके स्टाइल में रुकावट बनता। अच्छा, शायद बन जाता, लेकिन जब मेरी अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगी हो, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आखिर में मैं डंकिन डोनट्स की तरफ सड़क क्रॉस करती हूँ। स्टोर के सामने का शीशा बना हुआ है, इसलिए देखना आसान है। मैं शीशों से झाँक कर देखती हूँ, और पहले तो मुझे दोनों नज़र नहीं आते, लेकिन फिर आते हैं। स्टोर के बिल्कुल आखिरी कोने में, जहाँ लोग अपने ऑर्डर्स लेते हैं, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। एंजो की काली आंखें उस लड़की पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। एक लम्हे के लिए मुझे हल्का सा शक होता है। मैं हमेशा एंजो पर भरोसा करती आई हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे यकीन नहीं होता कि क्या वो वाकई काबिल भरोसा है। आखिर उसने इटली इसलिए छोड़ा था कि उसने किसी आदमी को मार-मार के आधा जिंदा छोड़ दिया था। उसके पास अच्छा रीज़न था, कम से कम उसके मुताबिक, लेकिन वो शख्स वाकई मर गया। फिर एंजो बहाना बनाकर फॉरेन चला गया कि वो आदमी जिसको उसने मारा था, उसका कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा था, और वो आदमी अचानक मर गया। लेकिन एंजो ने कभी इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं बताया। उसने कहा था उसकी माँ बीमार थी। कहने लगा उन्हें स्ट्रोक आया था। लेकिन असल में मेरे पास सिर्फ उसकी बात थी मानने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने उसकी माँ को कभी देखा हो, कभी नहीं देखा, उसकी बीमार माँ को। और जब वो वापस अमेरिका आया, तो किसी नॉर्मल आदमी की तरह मुझे फ़ोन करने के बजाय उसने 3 महीने तक मेरा पीछा किया, सिर्फ इस बहाने कि वो मेरी हिफाजत कर रहा है। मैंने उसको सब कुछ बताया गैरिक फैमिली के बारे में। एंजो इतना समझदार है कि उसे शक हो गया था कि वेंडी मुझे धोखा दे रही है, चाहे मुझे खुद उस वक्त समझ ना आया हो, लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? और ओह गॉड, आखिर वो दोनों इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे हैं? अब जबकि मैं ज्यादा करीब हूँ, तो देखती हूँ कि वो ब्लॉन्ड औरत की आंखें सूजी हुई हैं, जैसे वो रोई हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराती है जब एंजो उसे कुछ कहता है, और उसका चेहरा थोड़ा सा चमक उठता है। ये सब कुछ काफी इनोसेंट लगता है, मुझे मानना पड़ेगा। वो जब चाहे तो बहुत चार्मिंग हो सकता है। उसका एक्सेंट और औरतों से बात करने का अंदाज दोनों ही कमाल के हैं। दूसरे 10 मिनट गुजरने के बाद एंजो और वो औरत डंकिन डोनट से बाहर आते हैं। एंजो हाथ हिलाता है और कहता है, चाओ बेला, जिसे सुनकर वो औरत शर्मा जाती है। जब वो मुझे शॉप के सामने खड़ा दिखता है तो मुझे डिसअप्रूविंग लुक देता है। मैंने कहा था सड़क के उस पार रहो, हाँ। मैं अपना हाथ सीने पर बंद कर लेती हूँ। तुम अंदर काफी देर तक थे। हाँ, और अब मुझे सब कुछ पता है। वो अपना सर थोड़ा झुकाता है। चाहो तो बता दूं? मैं एंजो की अंधेरी आंखों में देखती हूँ। ये शख्स जिंदगी में हर काम सीधे तरीके से नहीं करता, जैसे कि मैं। उसने भी कुछ बुरे काम किए हैं, लेकिन हमेशा अच्छे इरादों के साथ। मैंने उसे खतरा उठाते देखा है दूसरों की मदद करने के लिए। अगर दुनिया में किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो वो एंजो ही है। मुझे कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए था। हाँ, बताओ। एंजो उस औरत की तरफ देखता है जो सबवे स्टेशन में छुपने के लिए जा रही होती है। वो औरत, वो डगलास गैरिक की असिस्टेंट है, और जिसको तुम ढूंढ रही हो, उसकी बीवी भी है। मैं उसे घूर के देखती हूँ। सीरियसली, तुम श्योर हो? अभी पता चल जाएगा। वो अपना फोन पॉकेट से निकालता है, कुछ टाइप करता है, स्क्रॉल करता है, फिर मुझे फोन दिखाता है। क्या ये वही आदमी है? फोन में एक लिंक्डइन प्रोफाइल की तस्वीर होती है, और मैं फौरन पहचान लेती हूँ। ये वही आदमी था जो वेंडी का गला दबा रहा था उस रात। वही आदमी जिसे मैंने सीने में गोली मारी थी। ये वही है, मैं कहती हूँ। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल का नाम पढ़ती हूँ, रसेल साइमंड्स। आज सुबह तक। एंजो फोन वापस लेते हुए कहता है, वो जिंदा है। वो जिंदा है? मैंने किसी को नहीं मारा। जो सुकून मुझे मिलता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है इस बात से कि चाहे मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें लगता है कि मैंने ही किया था। लेकिन आज सुबह वो चला गया। वो कहती है कि ये बिजनेस ट्रिप है। ये आदमी बहुत मसरूफ रहता है, वो कहती है। हमेशा देर तक काम करता है। शायद इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो रहा था उस दिन सड़क पर। या शायद इसलिए झगड़ा हो रहा था कि उसकी बीवी को शक हो गया था कि वो किसी और औरत से मिल रहा है।
وینڈی: تو اب کیا؟ میں کہتی ہوں، کیا ہم اس کے واپس آنے کا انتظار کریں؟ اس کی بزنس ٹرپ سے؟ نہیں، اینزو کہتا ہے، اب میں اس رسل سائمنڈز کے بارے میں اور پتہ لگاتا ہوں۔ کیسے؟ میں ایک بندے کو جانتا ہوں۔ آف کورس، اس کے پاس ہمیشہ کوئی ہوتا ہی ہے۔